गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आज आपको कक्षा 5 विषय संस्कृत पाठ 4 जिसका शीर्षक है ते एते ता एतः, इस पाठ का भाग 2 कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ 4 का अभ्यास कार्य करेंगे। इस वीडियो के भाग 1 में आपने इस पाठ को पढ़ा और उसे समझा था। भाग 2 में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। ते एते ता एतः। बच्चों, ते का अर्थ होता है वे, और ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। एते का अर्थ होता है ये भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ता का अर्थ होता है वे, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और एतः का अर्थ होता है ये भी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ये सभी सर्वनाम हैं और इस पाठ में धातु रूप प्रथम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एते के, ये कौन हैं? एते बालकः, ये लड़के हैं। बालकः किम कुर्वन्ति, लड़के क्या करते हैं? बालकः धावन्ति, लड़के दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे दौड़ते हैं। एतः कः, ये कौन है? एतः बालिकः, ये लड़कियां हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या करती हैं? ता खादन्ति, वे खाती हैं। एते के, ये कौन हैं? एते छात्राः, ये विद्यार्थी हैं। किम छात्राः पठन्ति, क्या विद्यार्थी पढ़ते हैं? आम ते पठन्ति, हाँ वे पढ़ते हैं। विवेक है, विमर्श है, विवर्त है, च धावन्ति, विवेक, विमर्श, विवर्त दौड़ते हैं। विवेक, विमर्श और विवर्त दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे दौड़ते हैं। सुधा, अर्चना, चेतना, च खादन्ति, सुधा, अर्चना और चेतना खाती हैं। तः खादन्ति, वे खाती हैं। एतः का, ये कौन है? एतः बालिकाः, ये लड़कियां हैं। किम बालिकाः पिबन्ति, क्या लड़कियां पीती हैं? आम ताः पिबन्ति, हाँ वे पीती हैं। चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास है, निम्नलिखित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ पद दिए गए हैं जो है सह, ते, सा, ता। बच्चों, सह का अर्थ होता है वह, और इसे पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ते का अर्थ होता है वे, इसे
भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन सह एक वचन के लिए और ते बहुवचन के लिए। और सा और त दोनों स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, स को एक वचन के लिए और त को बहुवचन के लिए। सबसे पहले देखेंगे क डैश अम्बा, डैश अम्बा। अम्बा एक वचन है तो यहाँ आएगा सा, सा अम्बा। अगला है ख डैश बालकः, डैश बालकः। बालकः बहुवचन है तो यहाँ आएगा ते, ते बालकः। अगला है ग डैश बालिकः, बालिकः भी बहुवचन है तो यहाँ आएगा ता, ता बालिका। अगला है घ डैश बालिका, बालिका एक वचन है तो एक वचन के साथ आएगा सा, सा बालिका। अगला है ड डैश पठन्ति, डैश पठन्ति। पठन्ति बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आएगा ते, वे यानी कि ते, ते पठन्ति। पहले में सा, दूसरे में ते, तीसरे में ता, चौथे में स और पांचवे में ते। अगला अभ्यास देखेंगे। अगला अभ्यास है शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको इन वाक्यों को, जो वाक्य लिखे हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। पहला है क एतः बालकः, एतः बालकः। क्या गलती है इसमें? इसमें गलती क्या है? यहाँ पर एतः के स्थान पर एते आना चाहिए, क्योंकि एतः स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और बालकः पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एते बालकः, एते बालकः। नेक्स्ट है ख सह खादन्ति, सह खादन्ति। यहाँ क्या गलती है बच्चों? यहाँ पर गलती है सह, क्योंकि सह एक वचन के साथ आता है और खादन्ति बहुवचन है, तो यहाँ आएगा स के स्थान पर ते, ते खादन्ति, ते खादन्ति। अगला है ग ते पठति। यहाँ क्या गलती है? पठति एक वचन होता है और ते बहुवचन है, तो यहाँ ते के स्थान पर आएगा सह, सह पठति, सह पठति। अगला है घ स बालकः, स बालकः। यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर बालकः के साथ स लिखा हुआ है, जबकि बालकः पुल्लिंग है और स स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आएगा सह बालकः, सह बालकः। अगला है ड त बालकः। यहाँ क्या गलती है? तह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और बालकः पुल्लिंग है, तो यहाँ त के स्थान पर आएगा ते, ते बालकः, ते बालकः। अगला है च स खेलन्ति, स खेलन्ति। यहाँ पर क्या गलती है बच्चों? खेलन्ति बहुवचन है और स एक वचन है, तो यहाँ पर स के स्थान पर आएगा तह, तह खेलन्ति, तह खेलन्ति। अगला अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। यहाँ आपको कुछ पद दिए गए हैं, आपको उनको सही चित्र से मेल करना है। सबसे पहला देखेंगे क तह खादन्ति,
तः खादन्ति, वे खाती हैं। इसको हम मेल करेंगे दूसरे वाले चित्र से, जहां पर 3 लड़कियां खाना खा रही हैं। तः खादन्ति यानी कि वे खाती हैं, इसको हम दूसरे चित्र से मेल करेंगे। अगला है ते धावन्ति, ते धावन्ति, वे दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? घोड़े। इसको हम मिलाएंगे आखिरी वाले चित्र से, जो घोड़े वाला चित्र है। ते धावन्ति। अगला है छात्रा पठन्ति, छात्रः पठन्ति यानी कि विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसको हम मिलाएंगे चौथे वाले चित्र से। छात्रः पठन्ति यानी कि विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसको चौथे वाले चित्र से मिलाएंगे। अगला है बालिकाः लिखन्ति, लड़कियां लिखती हैं। इसको मिलाएंगे हम पहले वाले चित्र से, इसको मिलाएंगे पहले वाले चित्र से। अगला है बालकाः पिबन्ति, बालकाः पिबन्ति, लड़के पीते हैं, लड़के पीते हैं। इसको हम मिलाएंगे तीसरे वाले चित्र से, जहां पर 3 लड़के दिए गए हैं और वो कुछ पी रहे हैं। इसको उस वाली चित्र से मेल करेंगे, यानी कि तीसरे वाले चित्र से मेल करेंगे। बालकाः पिबन्ति, लड़के पीते हैं। अगला अभ्यास देखेंगे। बहुवचन में रूप लिखिए, बहुवचन में रूप लिखिए। यहाँ आपको एक वचन में दिए गए हैं क नरः, ख कृषकः, ग अश्वः, घ बालिका, ड अध्यापिका। ये सभी एक वचन में हैं, आपको इसे बहुवचन में बदलकर लिखना है। तो नरः का बहुवचन हो जाएगा नरः, नरः का बहुवचन होगा नरः, तो नरः के सामने लिखेंगे नरः। अगला है कृषकः, कृषकः का बहुवचन होगा कृषकः, कृषकः का कृषकः। अगला है गे अश्वः, अश्वः का बहुवचन होगा अश्वः, अश्वः का अश्वः। अगला है घे बालिका, बालिका का बहुवचन होगा बालिकाः, बालिकाः। अगला है ड अध्यापिका, अध्यापिका का बहुवचन होगा अध्यापिकाः, अध्यापिकाः। फिर से देखेंगे नरः का नरः, कृषकः का कृषकः, अश्वः का अश्वः, बालिका का बालिकाः, अध्यापिका का अध्यापिकाः। बच्चों, यहाँ आपके इस पाठ के अभ्यास कार्य खत्म होते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य, सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। आप सभी को इस पाठ को याद करना है। धन्यवाद।